वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। तो डियर कैसे हो आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि इसके लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो भी लेक्चर्स आपको दिया जाता है सीक्वेंस से आप लोग लेक्चर्स को देखते हैं तो हर चीज़ क्या है क्लियर होती जाती है। तो ये वाला लेक्चर्स आप देख लीजिएगा एंड इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपने इसको देखा भी होगा। क्या है कि क्वेश्चन ऐसा था, नॉर्मली क्वेश्चन था, क्या है कह सकते हो कि एक कह सकते हो कि हमारा घनाभ था, कुछ इसका शेप साइज आप देख सकते हो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें क्या थी इसमें बनाना था। तो दिए गए चित्र में इसको आप पढ़ भी सकते हो और काफ़ी इजी था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या आइडिया, फर्स्ट एंगल प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप द्वारा कह सकते हो कि इसका कह सकते हो कि जो हमारा ड्राइंग बनने वाला है, कह सकते हो कि हमारा जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनने वाला है वो ऑल अबाउट मैंने डिस्कस किया था। तो आप आई होप आपने देखा होगा लेक्चर, एंड आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी इजी था। और मैं आपको बता दूं ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी था। और इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों आपको समझा दिया था। आप समझ सकते हो कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू उसके जस्ट नीचे होता है, लेकिन जो हमारा साइड व्यू होता है, साइड व्यू एक दूसरे से चेंज हो जाता है जो जिस साइड में होता है। तो इतना आपको मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो लास्ट वाला लेक्चर्स होता है उसके पहले बारे में हम बताते हैं अपने वीडियो में, देन आफ्टर क्या करते हैं हम आपको आगे की ओर ले जाने वाले। तो आज की इस वीडियो में बता दें आपको कि जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले डियर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का कह सकते हो कि क्वेश्चंस आता है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है और आपको बता दें कि जब फर्स्ट लेक्चर हम आपको प्रोवाइड किए थे, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें हमने क्या है आपको क्वेश्चंस दिखाया था, क्या है अपना क्वेश्चंस दिखाया था, अपना क्या क्वेश्चन दिखाया था। देखिए क्वेश्चन हमारे ये है जो कि हमारा बुक का क्वेश्चन है। तो आज को इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइक दैट इसी प्रकार क्या है कि हमारा जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में इसी प्रकार से आता है। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम जो हमारे एग्जाम में बीटीयूपी कह सकते हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हो एंड क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या लिखा है डियर। क्वेश्चन में कहा है कि एक बुक का ही क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बुक से ही करवा रहा हूँ क्योंकि समझते हैं आप इसको बनाएंगे ड्राइंग तो भी टाइम लगेगा, तो कोई मतलब बनता नहीं सब चीज़ों का। आप बुक से ही समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन डियर क्या है कि क्या है एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है प्रदर्शित, एक ब्लॉक है, मतलब एक ये ब्लॉक है, क्या है इसका, क्या है अनुविक्षेप प्लान, सम्मुख दृश्य, फ्रंट फ्रंट व्यू जिसे एलिवेशन भी बोलते हैं, तथा क्या है पार्श्व दृश्य कह सकते हो कि साइड व्यू को प्रथम कोणीय प्रक्षेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड कह सकते हो कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाइए। मतलब क्या है देखिए, उत्तराखंड के बोर्ड में आया भी था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझते थे, इसको उत्तराखंड बोलेंगे। तो इतना तो आप समझदार हुई। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोई एक ब्लॉक दिया है, ये फ्रंट व्यू है, मतलब कि जो सामने से देखा जाने वाला दृश्य है वो इधर है, और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं, इतना आप समझदार हो। साइड व्यू है, ऊपर से हमेशा टॉप व्यू है, प्लान होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या है इसका हम बनाएंगे, क्या डियर, इसका हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा, प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे एंड देन आफ्टर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। और डायमेंशनिंग वगैरह क्या है, जो भी इसकी विमा है, जो भी इसकी डायमेंशन है उसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या है टोटल इसकी जो हाइट है, क्या है ये जो टोटल हाइट है 45 है, और 45 है क्या डियर 45 है। एंड हमारा जो है 75 क्या है इसका, 75 क्या है साइड व्यू का क्या बेस है, क्या है 75 साइड व्यू है, इसका बेस है। इसको आप में मान लीजिए, में मान लीजिए क्योंकि लिखा नहीं में ही जनरली होता है। तो 45 हो गया हमारा, 75 हो गया डियर। एंड हमारा देख सकते हो जो कि फ्रंट व्यू का क्या है, सामने से जो बेस है हमारा वो कितना है, वो 100 है, और ये हमारा देख सकते हो 25 है। एंड ये जो स्टेयर्स जैसे बनी, सीढ़ियाँ जैसे बनी है, स्टेप्स बने, वो 15 के हैं, इतना आप समझ लीजिए। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। और सबसे पहले हमको बता दें किस प्रकार से बनता है। हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले फ्रंट भी बनाएंगे, टॉप भी बनाएंगे, एंड उसी दोनों की सहायता से साइड भी बना लेते हैं। तो इतना तो आप समझते ही हो क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एकदम ईजी क्वेश्चन लेकर ये सारी चीज़ समझाई थी। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा आपको रफली बना देते हैं कि रफली बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सबसे पहले हम जानते हैं एक्स वाई लाइन खींचेंगे, उसको क्या है क्वाड्रेंट में बांट लेंगे, चतुर्थांश बना देंगे। जनरली हम एक्स वाई लाइन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो एकदम पतली लाइन्स खींचना है कि हो सकता हो कि जो हमारी 2H पेंसिल होती है उससे आपको खींच लेना है, इतना आपको कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, कुछ चीज़ें मैं लिखता नहीं कि बोल देता हूँ, तो उस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने वाले इस चीज़ का, इस बॉडी का। तो फ्रंट व्यू, जैसे कि मैं आपको बताया था, फ्रंट व्यू किधर है, आप इसको ध्यान से देखिए। फ्रंट व्यू हमारा जो है ये कह सकते हो कि इस साइड में है, जबकि हमारे इस साइड में साइड व्यू हो। तो राइट साइड ये हमारा, लेफ्ट साइड ये है। तो यहाँ हम खड़े रहेंगे तो हमारे लेफ्ट में ये चला जाएगा साइड व्यू। तो जनरली हम क्या है, सबसे पहले बना लेते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं क्या, फ्रंट व्यू बनाएंगे। हम ऐसे फ्रंट व्यू बनाएंगे, एंड जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। एंड जस्ट उसके बाद क्या बनाएंगे, उसी से हम क्या बनाते हैं, टॉप भी बनाते हैं। टॉप भी बनाते हैं, प्रोजेक्शन लेकर टॉप भी बनाते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, हम इसके प्रोजेक्शन ले जाते हैं, इसके प्रोजेक्शन ले जाते हैं 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, एंड इसके प्रोजेक्शन ले जाते हैं एंड 45 डिग्री पे हमारा जहाँ मिलता है, यहाँ हम अपना साइड व्यू बना देते हैं। तो हमारे बेसिकली आप देख सकते हो कि साइड व्यू कहाँ कैसे बनने वाला है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, एक्स वाई लाइन रहेगी, हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा, एंड उसके नीचे जस्ट हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है। क्या होता है, जस्ट उसके नीचे हमारा टॉप व्यू होता है। डियर क्या होता है हमारा, जस्ट उसके नीचे टॉप व्यू होता है। एंड क्या होता है, जो हमारा साइड व्यू होता है, ये वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये हमारा किस साइड में है, ये हमारा डियर देख सकते हो आप, ये जो हमारा है इसको आप देख सकते हो, ये हमारे लेफ्ट साइड में है। तो इधर क्या है, जो बनने वाला हमारा रहेगा, जो हमारा व्यू बनेगा वो साइड व्यू इधर बन जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रूल समझ चुके हैं। तो हमारा अपोजिट साइड में चला जाता है साइड व्यू। तो इस प्रकार से पहले फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जनरली थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा जो बनने वाला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, इसका वो किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले फ्रंट व्यू, और हमारा उसके नीचे टॉप व्यू, देन आफ्टर हमारा जो साइड व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। और क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी मिनी ड्राफ्टर को उठाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एकदम इजी तरीके से, एकदम स्वच्छ और सुंदर तरीके से अपना जो बनाने वाले हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो एमडीयू कर लेते हैं जीरो पे क्लैम्प, क्योंकि जीरो के क्लैम्प करने के बाद ही हमारा काम आगे बढ़ने वाला है। तो जीरो पे आप देख सकते हो, एमडी में यदि एरर आएगी, आपको दिख नहीं रहा है तो दिखने से कोई मतलब नहीं, बस सीधी लाइन्स खींचनी चाहिए, सीधी दिखना चाहिए आपको बस। ओके, एंड दिख भी रहा है आपको, तो एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको, जैसा कि आप जान गए होंगे, बचपन से आपको मैं सिखा रहा हूँ, कई सदी साल हो गए। तो एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं, और एक्स वाई लाइन 2H और H पेंसिल से आप खींच सकते हैं। तो जनरली मैं पेंसिल का नाम बता देता हूँ, भले मैं एक ही पेंसिल यूज करूँ, ठीक है डियर। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, तो इसको देख सकते हो आप। हम जनरली एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं अपना, एंड एक्स वाई लाइन खींचने के बाद, एक्स वाई लाइन खींचने के बाद हम अपना बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा इधर रहेगा, साइड व्यू इधर, एंड टॉप व्यू इधर रहेगा। तो इसको चतुर्थांश में बांट लेते हैं, क्योंकि इससे हमें ईजी रहता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत हल्की लाइन खींचा हूँ मैं, मतलब फेंट लाइन खींचा हूँ, थिन लाइन। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, बाकी आपको बता दिया हूँ डार्क नहीं करना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि फोकस जो जाने वाला है बेसिकली हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू पे जाने वाला है। इतना तो समझदार हैं ही आप। एंड आप सामने एक्स वाई लाइन खींच दिया, एक्स वाई लाइन खींच दिया, और कुछ नहीं खास करना है। तो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो आपको जानकारी के लिए बना दें, कि जानकारी के लिए बता दें कि आप जब फ्रंट व्यू देखेंगे, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। फ्रंट व्यू आप यहाँ खड़े हो जाइए, इसको खड़े हो जाइए यहाँ पे, और इसको इमेजिन कीजिए कि आपको सामने से कैसे दिखेगा। इमेजिन करिए कि सामने से कैसे दिखेगा, क्योंकि सब इमेजिनेशन पे बेस है। तो आपको जानने के लिए बता दें, जब आप यहाँ सामने से खड़े हो जाएंगे तो आपको कैसे दिखेगा। मैं इस पर ज़्यादा एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है, यही क्वेश्चंस मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो वहाँ यहाँ क्योंकि 18 नंबर मिलने वाला है, आपको पहले ही आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रंट व्यू आप जब यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे, तो आपको जो दिखने वाला चीज़ है, सबसे पहले तो इसका जितना बेस रहेगा उतना बेस आपको दिखेगा। तो मैं रफली थोड़ा बना दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा इतना दिखेगा, ठीक है, इतना आप दिखेगा। एंड इस साइड आप जाएंगे, कितना जाएंगे, इस साइड हम ऊंचाई कितनी रहेगी हमारी, 45 रहेगी। तो ये हमारा 45 रहेगा 45 रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 45 दिख जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो क्या है, 45 ये रहेगा, ये ऊंचाई चली गई। और ये हमारा क्या रहेगा, ये जो इतना ब्लॉक है, इतना ब्लॉक ये हमारा 25 रहेगा। तो 25 इधर हम चले जाते हैं, 25 हम इधर चले जाते हैं, 25 हम इधर चले आए अपना। एंड अब क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं। कितना नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा 15 है। क्या है, 15 है। 15 के बाद क्या है डियर, 15 के बाद हम यहाँ से रुक गए हैं। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इतना देखिए, आपको ये चीज़ दिखेगी, ये चीज़ ये जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ इतना दिख गई, जिसको मैंने ऐसे बना दी है। क्या है डियर, इसको हमने ऐसे बना दिए, बेसिकली इतना आपको दिख गया, इसको हमने ऐसे बना दिया। तो ये हमारा टोटल 25 है, ये हमारा 25 है। ये हमारा क्या है डियर, ये हमारा जो लंबाई है ये हमारी 45 है। तो अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एंड ये हमारा
100 है, 100 mm है तो mm ले लीजिए, 100 mm हो गया, इतना आपको दिख गया। एंड आप क्या दिखेगा, आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ये वाला भी फेस दिखेगा, ये वाला फेस भी दिखेगा, ये वाला ये नहीं दिखेगा, ये जो ऊपर से दिखेंगे तब दिखेगा। जो 25 आपको दिख रहा है ये वाला, जब आप यहाँ खड़े रहेंगे तो ये जो फर्श है, ये जो ऊपर का प्लेन है, जो डॉट डॉट दिखाए, ये केवल ऊपर से दिखेगा। जबकि आप सामने से देखोगे ना तो ये जो ऐसे बना है, ऐसे बना है, जो क्रॉस बना है वही आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला दिखेगा ई, ये वाला दिखेगा एंड ई दिखेगा। तो ई लिख दिया गया है, ई मतलब एलिवेशन, ई मतलब एलिवेशन, एफ कह सकते हो कि फ्रंट व्यू। तो ये हमें ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा एंड सामने से ये वाला पोर्शन दिखेगा। जबकि ऊपर से हमें ये दिखता है, ये जो 25 दिखा है ये ऊपर से दिखेगा। आप इतना समझदार है। ये सीढ़ी जो होती है, स्टेयर जो होती है आपके घरों में बनी भी होगी, तो वहाँ से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा सामने का फेस होता है वही दिखता है। एंड ये वाला तो दिख गया हमारा, ये वाला तो डियर दिख गया, इतना बना दिया। एंड ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, जो ई है कितनी ऊंचाई तक दिखेगा, ये हमारा 15 तक दिखेगा। तो हमारा जो जाएंगे हम 15 जाएंगे, कितना 15 और ऊपर चलेंगे, 15 और ऊपर चले गए एंड ऐसे हम सीधे मिला दिए, ठीक है। 15 हम ऊपर चलेंगे, सीधे मिला दिए, ये वाला दिख गया, ये वाला दिख गया, जो कि हमने बना दिया। एंड क्या है डियर, एंड क्या है, एंड आपको ये भी दिखेगा, ये वाला भी सामने से दिखेगा जब आप यहाँ खड़े रहेंगे। दिखेगा कि नहीं, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समझना है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। तो कितना दिखेगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे जितना 15 mm ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा मिल जाएगा, मिलेगा, इसे यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख गया। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना कि जो हमारा फ्रंट व्यू बनने वाला है, एलिवेशन बनने वाला है डियर, वो कैसे बनने वाला है। सामने से खड़े हो गए, सबसे पहले ये पोर्शन दिखा, इसके बाद ये पोर्शन दिखा, इसके बाद ये पोर्शन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, जो मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जब यहाँ खड़े होंगे तो आपको ये वाला मैं पेन कर रहा हूँ, ये वाला भाग दिखेगा, दूसरे भाग ये दिखेगा, तीसरा ये दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा, आप ध्यान दीजिए, आपको ये नहीं दिखेगा, ये फेस नहीं दिखेगी, क्योंकि ये तो इधर खड़े होने के बाद दिखेगी ना, ये नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इतना आपको कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है। आई होप आप कर ले रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो ये फेस दिखा, जो कि मैंने ये बनाया, सबसे पहले इतना बना दिया। ध्यान रखिएगा, इसको मिलाना नहीं, क्योंकि सबसे पहले इतना जितना हमें दिखा उतना मैंने बनाया। देन आफ्टर में ये दिखा, देन आफ्टर ये दिखा। ये कितना रहेगा, 15 रहेगा। क्यों, आप देख सकते हो जो हमारी मोटाई दी गई है, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये इसी के बारे में बताइए, जो कि 15 है। तो 15 में ये हो गया, 15 हमारा ये हो गया, 15 हमारा डियर, 15 ये हमारा हो गया, 15 ये हमारा हो गया। हम लिख देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो अभी आप कन्फ्यूजन रहेंगे। 15 हो गया, 15 तभी टोटल मिला के हमारा क्या हो जाता है 45। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत फ्रंट व्यू का आइडिया लग गया होगा कि फ्रंट व्यू इस प्रकार से दिखेगा। चलिए फ्रंट व्यू बनाते हैं, और समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि समझ में आता है तो प्लीज़ करके कमेंट वगैरह कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, तीसरा देखेंगे, देखते चले जाएंगे, कमेंट वगैरह करते नहीं। तो यार, तो इतना समझते हो ना, कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे लगे हाँ कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है, डेडिकेशन जो है मेरा वो आपके काम आ रहा है। तो इतना तो आप समझते ही हो। एंड चलिए इसको हम बनाते हैं, और बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। जो कि आप सबसे पहले क्या करेंगे डियर, आप एमडी उठाएंगे। एमडी अपना क्या है, एचबी पेंसिल उठाएंगे, क्योंकि एचबी पेंसिल से ही बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू जनरली हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि फ्रंट व्यू कैसे बनने वाला है। तो फ्रंट व्यू चलिए हम बनाते हैं। और हमारा क्या था, 100 mm था, तो 100 mm था तो काफ़ी ज़्यादा था। तो 100 mm को हम कैसे ड्रा करेंगे, तो इसको देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा इस लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है लाइन वगैरह को बढ़ाने में, ठीक है। इतना आप क्लियर हो गया। तो 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 सेंटीमीटर बनाते हैं। क्या है, 10 सेंटीमीटर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि 10 सेंटीमीटर कैसे बनेगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, और आपकी जानकारी बता दें, आप स्केल माने हैं, क्या है स्केल, मापनी पढ़े हैं, क्योंकि मापनी मैंने पढ़ा दिया। तो मापनी पढ़े होंगे तो इसको स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर, 100 mm जो है उसको आप कह सकते हो कि 5 सेंटीमीटर में दर्शा सकते हो। 100 mm मतलब कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर दर्शा सकते हो। क्यों दर्शा सकते हो, कह सकते हो कि स्केल मान लीजिएगा, स्केल बराबर मतलब एक, कह सकते हो कि जो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर है डियर, उसको क्या हम ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे। ये स्केल का रूल होता है। बाकी मैं पूरा बनाने वाला हूँ 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर ही बनाने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि यही डायमेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाती तो आपको स्केल मानना पड़ता। क्या है, स्केल मानना पड़ता, स्केल के बिना काम नहीं होता। तो स्केल नाम की भी चीज़ होती है, स्केल भी नाम की चीज़ होती है। जैसे कि आपको बता दें, हमारा 100 था, सपोज दैट ही 100 mm है, ठीक है, मैंने mm माना है। तो 100 mm है, इसको मान लीजिए 500 mm हो गया, तो ये 50 mm 500 mm हो गया, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर क्या बना पाओगे ड्राइंग शीट पे, नहीं बना पाओगे। तो उसी के स्थान में क्या है, स्केल मान लेंगे आप, क्या मान लेंगे 5 सेंटीमीटर
बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल में जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम 1 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं। सभी डायमेंशन को क्या है 5 जितना रहेगा, जैसे 25 है तो कोई उसको 5 दर्शाओगे, 100 है तो आपको उसको 20 दर्शाना पड़ेगा, मतलब ऐसे स्केल को मानना पड़ता है। तो स्केल का मतलब आप समझते हो ना, जो अनुपात मान लेते हैं, एक निश्चित अनुपात मान लेते हैं, स्केल मापनी होता है। मापनी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मापनी नहीं पढ़े हो तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो फ्रंट भी बनाते हैं, पूरा पूरा बनाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है इतना। आप एक्स वाई लाइन से थोड़ा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइएगा, तो 1 सेंटीमीटर में जनरली ऊपर चला जाता हूँ। एंड क्या करते हैं आप फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू जो हमारा बनने वाला है, जो फ्रंट व्यू बनने वाला है, फ्रंट व्यू बनने वाला, ध्यान दीजिएगा आप, फ्रंट व्यू बनने वाला है, कुछ चीज़ें दिखती नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो आप फ्रंट व्यू बना लीजिएगा, इधर से 1 सेंटीमीटर छोड़ दिए, ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं वाली होने वाली। एंड ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू का जो है बेस बन गया कितना 100 mm बन गया, जो कि यहाँ से इधर है, और इधर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आपको दिखा देते हैं। इधर क्या है आप देख सकते हो, ये हमारा 12 से 2 पे गया है, तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू का बेस बन गया, फ्रंट व्यू का बेस बन गया। अब क्या करना है, इधर से हमें कितना जाना है, इधर से हमें 45 जाना है, 45 mm जाना है, 45 mm जाना है, यही वाला आप रफली बना सकते हो, यही ऊपर जाना है 45 mm, यही वाला, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं हम 45 mm जाते हैं, ये हमारा 6 हमारा हो गया 45 mm हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है डियर, अब क्या करना है, अब यहाँ देखिएगा, 45 mm तो हम ऊपर चले गए। एंड इधर क्या आएंगे, इधर आएंगे, इस साइड आएंगे 25 mm, कितना आएंगे 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर, कितना आएंगे 2.5 सेंटीमीटर हम आएंगे। तो एमडी को एकदम वैसे स्ट्रेट रखिएगा, और जब आपका व्यू बन जाएगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू काफ़ी सुंदर लगेगा, तो देख लीजिएगा आप भी। तो ये हमारा क्या है फ्रंट व्यू, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, हमें नीचे कितना आना है, हमें नीचे कितना आना है, ये डिस्टेंस हमें नीचे आना है यहाँ तक। तो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देखेंगे, ये जो डियर हमारे डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है 30 है, क्योंकि इतना तो हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, इतना हमारा 15 सेंटीमीटर हुआ है, जबकि पूरा टोटल 45 था, तो ये 30 हो जाएगा बस। इतना समझते हो, मैं इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, तो क्या किया जाएगा उनके लिए। बाकी आपको समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड क्या बनाते हैं 30 mm बनाएंगे, मतलब 3 सेंटीमीटर, तो हमारे क्या हो गया, हमारा 8 से 11 चले गए, तो इधर हो गया, तो इतना समझते हैं। अब क्या करें, हम इसको आगे बढ़ा देंगे, रफली बना लेते हैं तो उसमें इजी रहता है। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, हज़ारों 2000 क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चंस नहीं करना है, 4 से 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, समझे रहिएगा। मेन चीज़ होता है टॉपिक्स को समझना है, 1000-2000 क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ड्राइंग शीट कहाँ से लाएंगे, पैसे थोड़ी होंगे आपके पास इतने। एंड चीज़ों को भी समझना है, एंड और भी टॉपिक्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको टोटली आगे बढ़ा देंगे, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जाएगा। एंड अब क्या कर सकते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ड्राइंग बनना है काफ़ी खूबसूरत बनना है। आप ड्राइंग की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं है। यदि लेक्चर्स देख रहे हैं बैठे बैठे तो ये गलत बात है। ये हमारा बन गया जो कि हमने सबसे पहले बनाया था। एंड क्या करेंगे अब, अब हम ऊपर जाएंगे, क्या है, अब हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि अभी आपको दिखाया था, जो कि रफली बनाया था। तो ऊपर जाएंगे कितना, ऐसे पूरा जाएंगे और 15-15 mm इस प्रकार से खींच देंगे। काफ़ी सिंपल है ये वाला भी सिंपल है। तो चलिए इसको इस प्रकार से बनाते हैं। फ्रंट में कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे रहते हुए यदि आपको दिक्कत हो तो कोई मतलब नहीं बनते इन सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपको, ये हमारा हो गया। एंड अब क्या करना है डियर, इसको भी मिला देना है, रफली बनाने से फ़ायदा होता है। बाकी मैं बता दी हूँ ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब सारी चीज़ें। एंड 18 नंबर यहाँ सबके कंप्लीट होने वाला, 28-20 नंबर का आता ही आता है जो क्वेश्चन आता है। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मतलब कह सकते हो कि जो एग्ज़ाम पेपर है, आप पीछे के एग्ज़ाम पेपर्स उठा के देखेंगे, अपने बुक का क्वेश्चन उठाएंगे, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा मेरे बताने से क्या फ़र्क पड़ता है। खुद इतने समझदार है। तो हमारा 15 सेंटीमीटर पे ये एक लाइन खींच देंगे। लाइन क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो पोर्शन अलग हो रहा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है डियर। तो ये हमारा बेसिकली जो हमने रफली बनाया था उसको एज इट इज़ क्या है, जैसा कि तैसे हम जो है इसको हमने अपनी ड्राइंग शीट पे सुंदर सुंदर प्लॉट कर दिया है। तो इतना तो आपको फ्रंट भी बन गया होगा। फ्रंट भी इसको थोड़ा
ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, मिटा लीजिएगा। बाकी समझ में आ रहा है कि फ्रंट व्यू बन गया, फ्रंट व्यू तो बन गया। रही बात अब अगले टॉपिक्स की, टॉप व्यू कैसे बनेगा। टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो एक काम कीजिए, तो मैं आपको बताया था इसके लास्ट लेक्चर में, आपके पास कोई हेलीकॉप्टर है, आई होप आपके पास हेलीकॉप्टर होगी, और आप अपनी हेलीकॉप्टर को निकालिए बाहर और अपने छत पे जाइए, कह सकते हो कि जो भी इमारत बनी है, जो भी स्ट्रक्चर बनी है उसके ऊपर जाइए। इस प्रकार से जब आप हेलीकॉप्टर लेकर अपने ऊपर जाएंगे और ऊपर से देखेंगे, क्या है ऊपर से जब देखेंगे आप, तो आपको किस प्रकार से दिखने वाला है, आप मुझे बताइए कि सर नहीं ऐसे दिखने वाला है। मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया था इस चीज़ को देखने के लिए। और ऊपर से जब आप जाकर देखेंगे ना, तो टॉप व्यू जो आपको दिखने वाला है, टॉप व्यू डियर जो आपको दिखने वाला है वो किस प्रकार से दिखेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू मैं आपको बता दूं किस प्रकार से दिखने वाला है। तो टॉप व्यू जनरली जो आपको दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बस आप मेरी बातों को सुनते जाइए, मैं रफली बना दे रहा हूँ। टॉप व्यू आपको ये पूरा बेस दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। अभी कुछ लोग को सीधा दिखेगा, कुछ लोग को उल्टा दिखेगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट वो भी समझ में आ जाएगा, मुझे मालूम है। कुछ लोग को ऐसे ऐसे दिखेगा और कुछ लोग को ऐसे ऐसे दिखेगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि समय के साथ ही मालूम चलती। तो जो टॉप व्यू है थोड़ा इमेजिन करिए, समझिए, बाकी बाकी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमारा टॉप व्यू दिखने वाला है, ठीक है। तो टॉप भी जब ऊपर से देखेंगे आप, तो ऊपर से देखने पे हमें कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। एंड हमारा जो है ये कितना है हमारा, ये हमारा 75 है, तो ये हम 75 कर लिए, हमारा 75 कर लिए, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 75 हो गया, ये हमारा 75 हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी क्या है 25 25 25, जाहिर सी बात है 25 है, ये 25 है, तो ये 25 है। जो देखिए जो डॉट डॉट है, जो डॉट डॉट है, जो एज अ पॉइंट लिखा है, जो पॉइंट पॉइंट है, वो हमें ऊपर से जहाज लेकर जाने पर दिखेगा। मतलब कह सकते हो कि जो आपके पास मैंने एक हेलीकॉप्टर दी थी, कह सकते हो कि जो मैंने बताया था, सपोज दैट मान लीजिएगा आपके पास हेलीकॉप्टर है और ऊपर से चढ़ गए, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो जो आपका पॉइंट वाला पोर्शन वही आपको दिखेगा, जबकि ये वाला जो ऐसे क्रॉस बना है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि एलिवेशन में ये दिखता है। तो ये तो आपको दिख जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो ये पोर्शन दिखेगा, जो कि हमारा क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 25 है, यहाँ से लेकर यहाँ 25 है, यहाँ से यहाँ लेकर 25 है, क्योंकि टोटल 75 है डियर, क्या है 75 है, तो 25 25 25 25 25 25 75 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, जो ऊपर जाएंगे छत से देखेंगे, छत से झाँकेंगे, तो इस प्रकार से हमारा दिखेंगे। अब 25 25 हम आ जाते हैं, हम कहाँ आ जाते हैं, जो कि हमारा 75 ये पूरा था। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 25 इस साइड कितना छोड़ेंगे, इस साइड कितना छोड़ेंगे, इस साइड आप देख सकते हो ये हमारा 25 रहेगा, 25 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अब मजाक बहुत हो गया, क्योंकि 25 mm किस प्रकार से दिखेगा उसको हम समझाते हैं आपको। बेसिकली डियर जब आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आप इस एल वाले पोर्शन को देखिए, एल वाले पोर्शन इतना देखिए, बस इतना देखिए, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाए। तो आपको एल बनाना है सबसे पहले। तो एल कैसे बनेगा, तो एल कैसे बनेगा, तो इधर हम आएंगे, इधर आएंगे हम 25 mm, इधर आएंगे हम 25 mm, एंड इधर जाएंगे, इधर जाएंगे हम 25 mm, इधर ऐसे इधर जाएंगे, और पूरा नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे ये 25 mm इधर इतना है। तो एल बना लेते हैं, सबसे पहले आपको एल दिखेगा, आप इतना से समझिए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है। तो एल दिखेगा ना ऊपर से जा करके, तो एल बना देते हैं, एल बना देते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा एल बनने वाला, एल बन गया। एंड अब ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, धीरे धीरे हम सबको दिखा दे रहे हैं। इतना तो एल दिख गया, ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। ये पोर्शन कितना है, ये हमारा 25 है। एंड पूरा कितनी लंबाई है हमारा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमारा 75 है। अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। जब आप सोचिए यहाँ से लेकर के, जब सोचिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 था, और ये हमारा 25 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 75 होगा। तो आप 75 ऐसे 25 25 ये हॉरिजॉन्टल नीचे आइएगा, ये 75 आगे चले जाइए, ठीक है, 75 आगे चले जाइएगा। एंड देन आफ्टर आप ये वाला पोर्शन हमने बना दिया, ये पोर्शन बना दिए, एंड आपको ये पोर्शन भी दिखेगा, जो कि आप ऐसे नीचे आएंगे एंड इसको मिला देंगे। सिंपल है, हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू ऐसे ही बनेगा, टॉप व्यू ऐसे ही बनेगा, टॉप व्यू ऐसे ही बनेगा, इतना आप समझ गए होंगे, ओके। और कुछ लोग को तो ऐसे भी बन रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपको बता दें, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जो कि क्या होता है, फ्रंट व्यू का बेस होता है, टॉप व्यू का जो हाइट वगैरह होता है, ये टॉप व्यू की यहाँ से लेकर के यहाँ तक टॉप व्यू की हाइट है, फ्रंट व्यू का बेस भी यही 100 mm है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, फ्रंट व्यू का क्या है बेस है, और ये टॉप व्यू की क्या है, टॉप व्यू की हाइट है, जो कि आपस में बराबर होती है। तो इसीलिए क्या है, और इसीलिए क्या है, हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा जो है टॉप व्यू बेसिकली इस प्रकार से हमारा क्या है डियर,
टॉप व्यू बनने वाला है। तो इतना चलिए टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोजेक्शन से ही आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो देखिए प्रोजेक्शन नाम की भी चीज़ होती है, तो प्रोजेक्शन से ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। क्या है? प्रोजेक्शन से ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा जो एज है, जो हमारा कॉर्नर है, इससे हम लेकर आएंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किससे लाएंगे? 2H पेंसिल ले लीजिएगा, जो कि काफ़ी हल्की होती है। ऐसे हम लाइन लेकर आए, आप देख सकते हैं इधर आपको दिख रहा होगा, इधर से प्रोजेक्शन लाया हमने, एंड इधर से भी हम प्रोजेक्शन लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आएंगे? अपने कॉर्नर से लेकर आते हैं प्रोजेक्शन। कहाँ से लेकर आते हैं? कॉर्नर से लेकर आते हैं हम प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से भी डियर हम क्या करेंगे? प्रोजेक्शन दोनों आ गया, इन लाइनों का, इन कॉर्नर से ही प्रोजेक्शंस लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू थोड़ा नीचे चले जाइएगा, तो यहाँ हम आ जाते हैं। अब क्या करते हैं? टॉप व्यू जैसे हमने रफली आपको बनाया था वैसे हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो टॉप व्यू HB पेंसिल उठाइए, HB पेंसिल से टॉप व्यू बनाइए। तो ये हम क्या करते हैं? ये हम डायरेक्टली इसको मिला देते हैं। देखिए फ्रंट व्यू जो शुरुआत के लेक्चर से बताते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बताता हूँ उसको, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ से आपको भी समझ में आ जाता होगा, ठीक है। एंड हमारा क्या है, हमने आपको रफली बनाया है, तो वैसे बनाना है प्लान, जिसे टॉप भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 100 mm हो गया, जो कि इसके बराबर रहेगा। एंड क्या है? 75 डियर क्या है? 75 नीचे आएंगे। तो जो 75 नीचे आएंगे, तो आपको दिखा दे 75 नीचे आने पे क्या सीन रहेगा, क्या दृश्य रहेगा, वो हमको बताते हैं, ठीक है। 75 हम नीचे आते हैं, तो हमारा 2.5 से लेकर के मैं बना दे रहा हूँ 75। ये हो गया, आप देख सकते हैं ये हमारा जो हो गया पूरा टोटल 75 हो गया। क्या हो गया? 75 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 75 हो गया। कैसे करेंगे मेजर? ये हमारा 4 है, 4 पे रखे हैं, तो आप 0 पे रख दीजिएगा। 4 7 4 7 11 11 11.5, तो हमारा क्या है? 75 ये हो गया, ठीक है। एंड 75 ये हो गया। अब हमें कितना छोड़ना है? इधर से 25 छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर से हम 25 छोड़ देते हैं। ये हम जाएंगे, ओके। तो इधर हम गए, अब देख सकते हैं इसी प्रकार यही बना रहे हैं, कुछ नहीं, सब रफली बनाए हैं ना, इसीलिए हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं। अब क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन वहाँ तक जाएंगे। 25 रहेगा, ये 25 रहेगा, दोनों बराबर आएंगे, दिख नहीं रहा है, मुझे मालूम है। तो यहाँ से हम जाएंगे 25 50 ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। बेसिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी किस प्रकार से हमारा जो है टॉप व्यू बनने वाला है। अब इसको क्या करते हैं? इसको करते हैं डियर, हम मिला देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मिला देते हैं। तो मिलन भी ज़रूरी है, तो इसको मिला देते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? ये यहीं तक जाएगा जहाँ तक इसका सफ़र है। तो ये सारी चीज़ें बन गई, और इसको हम क्या करते हैं? जो प्लान बनाया था उसको हम ऐसे मिला लेते हैं। क्या है? इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं क्या है, ये हमारा 75 to 727 ये हमारा हो गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली इस प्रकार से बन गया। यही हम बना रहे हैं, आपको रफली जब पहले बता देते हैं तो वही चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो वही बन रहा हमारा, पहले एल बना देन आफ्टर हमारा अब क्या है? आगे का कार्यक्रम चल रहा है। तो कार्यक्रम भी चलना चाहिए आगे की ओर। एंड अब क्या करते हैं? 25 पे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पोर्शन है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो तो देख ही रहे हो, और कमेंट वगैरह कर दिया करो। एंड दोस्तों के साथ बिना बताए शेयर कर देना चाहिए आप लोग को, इतना आपको समझदारी हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा के काफ़ी मेहनत से आपको बताया जा रहा है चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट है वाली बात। तो इसको 25 पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है प्लान टॉप व्यू, जो भी हमारा कह सकते हो, जितना मैंने आपको सिखा दिया, टॉप व्यू बोल सकते हो, प्लान बोल सकते हो, फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोल सकते हो, वो सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली ये है जो चीज़ है जो मैंने बताया था, वो मैंने यहाँ बना दी, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा टॉप व्यू जिसे प्लान, ये में एलिवेशन बोलते हैं। तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया। इसी की सहायता से हम साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू अपने आप बन जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती। साइड व्यू कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि कुछ करते नहीं खास। ये हमारा जो टॉप व्यू के साइड वाला, ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू के जो साइड वाला होता है, यहाँ से एक 45 डिग्री की हम लाइन खींच देते हैं चुपचाप, बिना किसी को ये राज बताए कि 45 डिग्री पे क्यों खींचते हैं। ये जो सीक्रेट है इसको किसी को नहीं बताना है, बस अपने से लाइन खींच देना है, एंड उसके बाद हम बना देते हैं अपना। ये जो हमारा है एकदम पतली लाइन फेंट खींचेगा,
तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, अब डियर हम जो हमारे लाइंस हैं जो कह सकते हो कि इसके कॉर्नर उसके प्रोजेक्शंस डालते हैं। किस पे डालते हैं, 45 डिग्री वाली लाइंस पे। तो सीधे प्रोजेक्शन डालते हैं बिना किसी को बताए, क्योंकि जान जाएंगे तो सब सीख जाएंगे। तो ये हमें लाइन की प्रोजेक्शन डाल दी हमने। ये हमने लाइन की क्या है, कॉर्नर्स क्या है, कॉर्नर के क्या है डियर, प्रोजेक्शन डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको डाल देना है चुपचाप। ये कॉर्नर के प्रोजेक्शन बना दिए, इसी पूरा बन जाएगा, आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और MD 0 पे ही सेट रहनी चाहिए, नहीं तो सब बराबर हो जाएगा। इतना आप समझदार हो गए होगे, क्योंकि MD से ही बहुत सारे काम हो रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको ये हमें प्रोजेक्ट कर देना है, जो कि यहाँ मिल जाएगा। एंड अगला वाला जो कॉर्नर है इसको भी चुपचाप लेकर आएंगे। एंड जो 45 डिग्री वाली लाइन है उस पर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो फॉर फ्रंट व्यू है उसको क्या है, उसके भी क्या है, जो हमारे साइड्स हैं उससे कह सकते हो कि जो हमारे कॉर्नर उससे हम पोजीशन डाल देते हैं। कुछ डाउट भी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हालांकि इसमें कोई डाउट रहने वाली चीज़ जैसी नहीं है, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं था। बाकी हाँ, क्वेश्चंस इसी प्रकार से आते हैं। अब मैं आपको इतना ही बता दूंगा कि बहुत ज़्यादा टफ आता है, आप कर ही नहीं पाओ, समझ ही नहीं आएगा, टफ नाम की भी चीज़ होती है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आता है, और एग्जाम का क्वेश्चंस भी आप दे सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं डियर, हम सीधा मिला देते हैं। अब वो जो भी हमारे ये प्रोजेक्ट हुआ था यहाँ से भी आप कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले मिला देते हैं, इधर से मिलाइएगा, इधर से भी हम इस कॉर्नर से भी कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन से ही हमें फ़ायदा होता है कि जहाँ कट करता है वहाँ हमारा साइड भी बन जाता है। जितना ज़्यादा प्रोजेक्शन आप डाले रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ओके, तो यहाँ से अभी हम मिला देते हैं, आप देखिएगा। यहाँ इस कॉर्नर से हम गए, ये कॉर्नर्स को आगे बढ़ाएं 45 डिग्री वाली लाइन को 90 डिग्री ले गए। एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम सीधा ले गए। बहुत तो पतली पेंसिल का यूज़ करना, मतलब पतली समझ सकते हो ना, पतली समझ सकते हो, 2H 3H कुछ भी कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं, मतलब इतना देखिए कि प्रोजेक्शंस लाइन का मतलब समझ में। और लाइन वाइन के बारे में मैं बचपन से बताते आ रहा हूँ आपको, सदियों पुरानी बात है। जब आपको मैंने डायमेंशनिंग पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाया था, पेंसिल का यूज़, तो वहाँ भी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो बेसिकली आपको कुछ यहाँ देख रहे होंगे, कुछ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो सारी चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप जनरली यहाँ से तो हम प्रोजेक्शंस तो बना रहे हैं, मतलब प्रक्षेप ले जा करके, प्रोजेक्शन लाइन ले जा करके हम बना तो रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, साइड व्यू देख लेते हैं कि आखिरकार हम जब साइड व्यू देखेंगे सर, तो एक्चुअल हमें कैसे दिखेगा, हम इमेजिनेशन करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको इमेजिनेशन करवा देता हूँ। ये आपका साइड व्यू है, तो साइड व्यू मतलब यहाँ से देखने में आपको कैसे दिखेगा, जो कि हमारा साइड व्यू है पास जो दिशा है। तो आपको यहाँ जब खड़े हो जाएंगे ना, जब आप कैमरा लेकर यहाँ खड़े हो जाएंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे, तो आप कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगी जो आपके माइंड में बनने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा, ये जो स्टेयर लगा है, ये जो शादी वाला स्टेयर लगा है, वही आपको दिखेगा। इतना समझदार हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इजी कर दी है मैंने। एंड इसको जो आपको दिखने वाला है सबसे पहले, तो ये स्टेयर ही दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ये इतना दिखेगा। ठीक है, इतना तो दिखेगा ही साफ सुथरे शब्दों में। एंड इसको क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं जो दिख रहा है। कितना डायमेंशनिंग का ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारी साइड से ये हमारा टोटल कितना हाइट रहेगा, टोटल तो हमारा 45 हाइट रहेगा। ठीक है, 45 हाइट रहेगा। एंड यहाँ से जब यहाँ आएंगे कितना रहेगा, ये 25 रहेगा, 25 रहेगा, ये 25, ये 25, तभी हमारा क्या हो जाता है, ये 75 हो जाता है यार। इतना आप समझदार हो। नीचे कितना आएंगे, नीचे हम आएंगे 15, फिर आगे कितना बढ़ेंगे 25, फिर नीचे कितना आएंगे 15। क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है ये 15 है, 15 है। ठीक है, एंड फिर आगे कितना बढ़ेंगे 25, ये हमारा कितना रहेगा 25, फिर नीचे कितना आएंगे 15, कह सकते हो कि 15 आएंगे। ये इतना तो आपको दिख गया होगा। इतना जब आप यहाँ खड़े हो गए तो यहाँ आपको इतना सारी चीज़ें दिख गई होगी कि इस प्रकार से कुछ दिखने वाला हमें जो दृश्य है, जो हमारा पास दृश्य है, वो इस प्रकार से रहने वाला है। एंड आपको क्या है, जो आपका ये रहने वाला है, जो आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको एक चीज़ और दिखेगी। सर क्या दिखेगी, सब आपको बता दें। जो आपको दिखने वाला है वो ये वाला पोर्शन भी दिखने वाला है डियर, ये वाला पोर्शन भी दिखने वाला है, ये वाला पोर्शन भी दिखने वाला है। पीछे का जो पर्दा लगा हुआ है वो भी दिखने वाला है। ये तो दिख जाएगा, लेकिन ये भी फेस आपको दिखने वाला है। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए इस पर, तो दिखेगा कैसे, तो कुछ खास नहीं दिखेगा। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, और इसी को हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा साइड व्यू दिखेगा। आप
गारंटी है मेरी, आप सोच के देखिए, ऐसे ही आप सोच पाएंगे। पहले तो इतना सोचेंगे, फिर इसके बाद आपको ये दिखेंगे। तो बनाने को ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना रह गया, ये हमारा 25 रहता है, ये हर 25, ये पूरा कितना है 25 है, क्योंकि ये हमारा टोटल 75 है। तो रफली मैं बताता हूँ और राइटिंग में ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा फोकस ही रहता है बताने में। बाकी हम जब ड्राइंग शीट बनाते हैं तो आप भी देख सकते हो, बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं। एंड हमारे ये 15 mm हो जाएगा, ताकि हमारा ये भी हमारा 15 ही रहेगा, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा 15 रहेगा, ये हमारा 15 रहेगा। तो इतना हो गया हमारा। तो चलिए साइड भी बनाते हैं अपने। अपने कहाँ बनाते हैं, अपने ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, जहाँ हमें एग्ज़ाम में बनाना है। तो एग्ज़ाम में बनाना क्या है, एग्ज़ाम में हमें यही बनाना है, ये वाला साइड भी वैसे बनेगा, सोच लिया हमने। तो चलिए बना देते हैं। HB पेंसिल उठाइए और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से पूरा हम ले गए ऊपर तक। 45 अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 9 से गए, हमारा 9 है, ये हमारा 9 है, 9 से हमारे गए 13.5, ठीक है। तो ये हमारा 45 हो जाएगा, यानी 45 ये हो गया। एंड पूरा हमारा पूरा ये जो पॉइंट, जहाँ जहाँ पॉइंट हमारे कट किए हैं वही हमारा बन जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एंड ये देख सकते हो, ये हमारा पूरा ये पॉइंट्स, ये फ्रंट व्यू वाले प्रोजेक्शंस एंड ये टॉप व्यू वाले प्रोजेक्शन जो हम ले गए हैं, ये जो प्रोजेक्शंस ले गए हैं यहाँ से, वो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसी को हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, आपके पॉइंट्स जो मिले हैं इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। साइड में तो ऐसे ही आप बना सकते हो, यहाँ से 15 ऊपर है, ये यहाँ से इतना 15 ऊपर है पोर्शन से, तो इस पोर्शन से यहाँ ऊपर लेकर आएंगे। बेसिकली आपको जो मैंने व्यू बनाया है इसी से आप समझ लीजिए कि हमें इस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने इसको ये बना दिया 100 mm की, एंड ये हमारा मतलब 70 जितना था हमारा 75 था, 75 रहेगा, और ये हमारा ये 45 हो गया। अब क्या करना है, ऊपर 15 चले जाना है, किस कॉर्नर से, अपने राइट साइड के कॉर्नर से साइड व्यू की। तो यहाँ से हमें क्या करना है डियर, 15 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है। तो 15 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है, ज़्यादा कुछ सोचे हुए। 15 सेंटीमीटर हम ऊपर चले गए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। एंड उसके बाद क्या करना है, ये 25 mm इस साइड, अपने इस साइड चले आना है, बिना किसी को बताया। क्या है, 25 mm किस साइड आना है, 25 mm जो आना है हमें, जो 25 mm आना है वो लेफ्ट साइड में आना है। तो इधर क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25 mm, ठीक है। ये अब देख सकते हो यहाँ तक ही जाएंगे, जो कि हमारी लाइन जहाँ तक गई है प्रोजेक्शन वाली। एंड उसके बाद क्या करेंगे, 15 फिर ऊपर जाएंगे, 15 फिर ऊपर जाएंगे, 15 मतलब 15 mm फिर ऊपर जाएंगे, 15 mm फिर ऊपर जाएंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे डियर, फिर हम 25, क्योंकि आप देख सकते हो यार यही बनाया जा रहा है और कोई खास बात नहीं है। तो 15 ऊपर गए, देन आफ्टर 25 इधर गए, फिर 15 ऊपर गए, 25 इधर गए, फिर उतर जाएंगे, फिर इतना सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। और प्रोजेक्शन से भी आ सकता है, यहाँ से आप प्रोजेक्शन मारिए खटाखट, यहाँ से भी आ जाएगा। तो साइड व्यू मैंने बना ही दिया है, तो बनाने में क्या है, इधर से हम क्या करते हैं, हम स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एमडी कीजिएगा। ये हमारा ये हो गया। एंड हमारा इधर से क्या हो गया डियर, इसको हम मिला देते हैं। बेसिकली हमारा जो है साइड व्यू भी बन गया। क्या है, साइड व्यू भी बन गया। तो इतना तो बन गया, अभी पूरा नहीं बना है, क्योंकि अभी इसको हम आगे मिलाते हैं। इसको आगे मिलाने के बाद, हम उसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। HB पेंसिल से रहेगा, हार्ड ब्लैक HB हार्ड ब्लैक। ये हमारा पोर्शन जो है साइड व्यू का बन गया। क्या है डियर, ये हमारा साइड व्यू का पोर्शन बन गया। डायमेंशनिंग कर दीजिए, कितना रहेगा, ये हमारा 15 है, 15 है, टोटल कितना है 45 है, क्योंकि 3 ब्लॉक्स बने हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 नीचे आए हैं। तो इतना सारी चीज़ें हो गई, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, जो कि आपका बन चुका है। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए आपका जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिख दीजिएगा यहाँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, नहीं तो कुछ चीज़ें दिखती नहीं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हिंदी वाले लिखिएगा, प्रथम कोणीय प्रक्षेप के लिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सब चीज़ें बन गई है। आप यहाँ नाम लिख दीजिए, डायमेंशनिंग पहले कर लीजिए। डायमेंशनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जितनी डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस क्या थी, और ये जो डिस्टेंस थी, ये आप पेंसिल का यूज़ वगैरह बताया है। तो ये हमारा एक्सटेंशन लाइन खींचिए, हमारा जो आउटर साइड में रहेगी। एंड इसको क्या करते हैं, इसको हम एमडिस कीजिएगा तो थोड़ा सा ही रहेगा, कि स्ट्रेट ही मैं खींच रहा हूँ। ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा 100 mm है, मतलब कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर। और आपको ध्यान ये देना है कि जैसे आप mm में दर्शा रहे हैं, ये एरो हेड बना लीजिएगा अच्छे से, साफ सुथरे से, तो ताकि क्लीन रहे, नीट एंड क्लीन रहे, साफ स्वच्छ रहे। 100 mm रहेगा हमारा, 100 mm ये रहेगा, ठीक है। 100 mm ये हो गया, और ये हो गया इतना 100 mm जितना हमारा, क्योंकि फ्रंट व्यू का बेस हमारा कितना था, फ्रंट व्यू जो बेस था ये हमारा 100 mm था, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें होंगी, फ्रंट व्यू हमारा बेस इतना था।
एंड ये हमारा कितना था, ये हमारा टोटल 45 था एंड एक कितना था, एक हमारा 15 सेंटीमीटर था। यहाँ से आप मेज़र भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कितना है हमारा, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींच लीजिएगा अभी, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा एरो हेड बना दिए एक्सटेंशन लाइन, ये हमारा एरो हेड, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन, ये हमारा क्या है 15 mm। ठीक है, mm माना है सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया रहेगा जो आपकी डायमेंशन है कि किस में रहेगी, mm में ही हमने ले लिया है। और स्केल नाम की चीज़ बताई थी, यदि ज़्यादा डायमेंशन दे दे तो आपको क्या करना है उस हालात में, उस कंडीशन में क्या करना है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी ज़्यादा डायमेंशन दे देता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होती है, बत्ती गुल हो जाती है, दिमाग नहीं चल पाता। तो एरो हेड वगैरह बना दिया, 15 mm लिख दीजिए, सेंटीमीटर नहीं mm, जितना रहेगा उतना आपको दिया रहेगा। तो mm माना हो तो सब डायमेंशंस देखिए किस, अब इसको मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको 15 mm लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब कोई भी डायमेंशन जो है वो एक ही में यूनिक होनी चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसको तो दिखा दिए, इसको हम दिखा देते हैं पूरा क्या है 45 है, ताकि एग्जामिनर भी समझ में आ जाए, उसको भी गुणा गणित ना लगाना पड़े। तो हमारा 45 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 45 हो गया, इसको क्या बोलेंगे 45 mm, ठीक है। तो 45 mm ये हो गया। एरो हेड अच्छे से बनाइएगा, कैसे बनाते हैं सब चीज़ें बताइए, डायमेंशनिंग में टाइप्स ऑफ लाइन में भी बताया था, इस मुझे याद है। इतना हो गया हमारा 15 mm ये हो गया, अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप अच्छे से बनाइएगा। 45 ये टोटल, ये सारी चीज़ें हो गई। आपको इसको आप लिख सकते हो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रंट व्यू, क्या है फ्रंट व्यू लिख सकते हो, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख दीजिएगा, कैसे लिखें आपको मैंने बताया ना कि जो हम लिखते हैं और किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर रहता है हमारा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा फ्रंट व्यू, या ऊपर लिख लीजिए जहाँ आपको जगह मिले, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके बनाते हैं इसीलिए एक्स वाई लाइन से। तो बेसिकली तो हमारा है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, क्या डियर, ये हमारा फ्रंट व्यू है, जिसको आप कह सकते हो कि एलिवेशन है। फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू, ठीक है। सम्मुख दृश्य हिंदी वाले लिख लेंगे, सम्मुख दृश्य हिंदी वाले लिख लेंगे। डायमेंशनिंग इसकी भी कर दीजिए, क्या है हमारा, ये टोटल कितना है हमारा, ये हमारा 75 है, 75 है, तो इसको भी दिखा दीजिए टोटल कितना है, 75 है। और एक कितना है, एक हमारा एक जो रहने वाला एक 25 है, तो 25 एक ये दिखा दीजिए, ये 25 एक दिखा दीजिए, ये हमारा 25 हो गया। लिख दीजिए, लिख दीजिए, एरो हेड अच्छे से बनाइएगा, इसको फिल कर दीजिएगा। एंड ये हमारा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी 25 ही है। सिंपल क्वेश्चन लिए थे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यार, आपको बता दें क्वेश्चन आगे लेने वाले जो हमारे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हो गया 25 mm। मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा, आप आई होप इसको कर लेंगे। एंड इधर हम दिखा देते हैं 75 mm, क्या है 75। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इन सब चीज़ों के कारण, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग है और आपको बता दें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा इफर्ट डाला है, जोर डाला है। एंड ये हमारा हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा हो जाएगा 75 mm, ठीक है। तो दिखना भी चाहिए, आपको दिख रहा है ना 75 mm, 75 mm, ठीक है। ये हमारा 75 हो गया, तो बार बार नहीं दर्शाएंगे, इधर भी 75 ही होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और इसको आप दर्शा सकते हो कि हमारा ये हमारा 25 था, ये हमारा 25 था, तो ये हमारा 75 होगा, 75 होगा, ठीक है। बेसिकली हमारा 100 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 25 है, तो इसको भी दर्शा देते हैं। मेज़र भी कर सकते हो क्योंकि आप मेज़र करके ही बनाए हो सब चीज़ें, तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डियर, ये हमारा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 mm, 25 mm ये हो गया। एंड आपको बता दें कि हमारा टोटल कितना है, जो हमारा टोटल है, टोटल हमारा 100 है। और इसको आप दिखा सकते हो 75, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 mm, 75 mm, 75 mm, 75 mm मैं इसको दर्शा देता हूँ, एरो हेड वगैरह बना देता हूँ। तो 75 mm ये हो जाएगा। और भी सारी चीज़ें हैं, और इसको आप दर्शा सकते हो। ये हमारा जो साइड भी, इसको आप लिख दीजिएगा प्लान लिख दीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे अनुविच्छेद हिंदी में बोलते हैं। मैं दोनों चीज़ें नहीं लिख पाऊंगा यार, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो प्लान जो कि HB पेंसिल से लिख लीजिएगा, पेंसिल का यूज़ भी मैं बता दे रहा हूँ। ये प्लान हो गया, और ये हमारा साइड भी हो गया। तो साइड भी आप दर्शा सकते हो, ये हमारा कितना रहेगा, ये आपका 45 ही रहेगा, जो कि इधर दिख रहा है। एंड इसको दर्शा सकते हो 75, तो इधर मैं दर्शा देता हूँ 75, क्या है 75 mm। ऊपर भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
mm, ये हमारे हो गया, क्या हो गया 75 mm, ये बेसिकली हमारा हो गया। तो उसको हम दर्शा देते हैं 75 mm, कितना है 75 mm, 75 mm हो गया। एरो हेड वगैरह बना देते हैं, एक्सटेंशन लाइन, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, रट गया होगा। एक्सटेंशन लाइन किसे कहते हैं, डायमेंशन लाइन किसे कहते हैं, और एरो हेड किसे कहते हैं। एरो हेड मैंने अच्छे से नहीं बनाया है, बन नहीं रहा, मतलब जल्दीबाजी में बता रहे हैं, और तो आप समझते ही हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, और आपको दिखा दें क्या है, हाँ 25 है। तो ये ब्लॉक कितने कितने के हैं, 25 के हैं। आप मेज़र करके बनाइएगा, एग्जैक्ट बनेगा, और 25 के ही हैं लगभग, हाँ 25 के यहाँ से देख सकते हैं। तो 25 वगैरह इसको दर्शा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ लेकर इसको दर्शा दीजिए, इसको ये हमारा टोटल आप दिखा दीजिएगा 45, हालांकि इधर दिख रहा है। तो वही सारी चीज़ें एग्जाम में इतना समझ आता है। यहाँ से आप दिखा दीजिएगा 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ लिख दीजिएगा साइड व्यू, जिसे हम बोलते हैं पास दिस साइड व्यू, हिंदी इंग्लिश का सिस्टम है। एंड साइड व्यू, तो बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा डियर क्या है आपका जो है ये क्वेश्चंस हो गया है। आप कहेंगे कुछ लोग कि सर थर्ड एंगल वाला बता दीजिए, तो आपको बता दें यार, इतना आप समझदार हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपका टॉप व्यू ऐसे बनेगा, फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा, फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा, साइड व्यू ऐसे बनेगा, लेकिन क्या है इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। कैसे होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आपको जानकारी लिए बता दें, जो हमारा जो बनने वाला है यदि थर्ड एंगल द्वारा, ये तो फर्स्ट एंगल द्वारा आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा आपका फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बेसिकली बन गया है। तो हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ये हमारा बन गया है, जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसको हम टॉप व्यू भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब आपको बता दें कि जो हमारा थर्ड एंगल में बनने वाला है, थर्ड एंगल में कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, और ज़्यादा झमेला नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि समझदार आप भी लोग हो, सारी चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती। सब टॉप व्यू क्या है, जो हमारा थर्ड एंगल में होता है, जो कि थर्ड एंगल में होता है, सबसे पहले हम क्या बनाए, टॉप व्यू हमारा ऊपर ही रहता है, टॉप व्यू हमारा ऊपर रहता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, टॉप व्यू ऊपर रहता है एंड फ्रंट व्यू नीचे रहता है। देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, इतना तो आपको जानकारी है। लेकिन जो हमारा साइड व्यू है, आप जब थर्ड एंगल में बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू प्लान, ये हमारा साइड व्यू। तो फ्रंट थर्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, टॉप वाला टॉप पे रहता है, टॉप वाला टॉप पे रहता है। एक्स वाई लाइन की टॉप पे क्या है, टॉप वाला टॉप। थर्ड एंगल में नो चेंज, टॉप व्यू रहेगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू यहाँ रहेगा। एंड जो हमारा साइड व्यू किस तरफ है, ये इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, किसके, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। तो हमारा जो फ्रंट व्यू बनेगा वो, मतलब साइड व्यू बनेगा वो यहाँ बनेगा, सिंपल है। सबसे पहले फ्रंट व्यू बना लेना, किसको, इसको बना लेना। देन आफ्टर उसी से क्या है, उसी से प्रोजेक्शन लेके जाना, जो कि बराबर होता है, उल्टा ना बना दीजिएगा। ये हमारा एलिवेशन कह सकते हो कि टॉप व्यू बन जाएगा, एंड उसी से हम 45 डिग्री से क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट करके हम साइड व्यू बना देंगे। क्या है, साइड व्यू बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो इतना ही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको समझ में भी आया होगा। तो थर्ड एंगल द्वारा आप प्लीज़ बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत होती है अलग प्रकार की तो मुझे बताइएगा। बाकी इसी प्रकार से बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, जो कि ये वाला हमारा यहाँ है, फ्रंट व्यू यहाँ बन जाएगा, टॉप व्यू ऊपर उसके चला जाएगा जस्ट, एंड साइड में हमारा लेफ्ट साइड में, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में नो चेंज, क्या है, नो चेंज होता है, कोई चेंज जो पोजीशन है वैसे ही समझ लीजिए इस चीज़ को। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल की वीडियो हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, शायद मैं उसको करवा दूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि आपको सही सारी चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। विदाउट कमेंट आप नहीं जाइएगा कि हाँ सर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।